अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान मुल्ला उमर मुजाहिद की शख्सियत के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि बात करें मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में खान जंगी की सी कैफियत थी। मुख्तलिफ ग्रुप आपस में दस्त गिरेबान थे। अहमद शाह मसूद हो या दोस्त मलेशिया हो या प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी हो, जितने भी लोग थे वो हर कोई इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहा था और हर कोई चाहता था कि अफ़गानिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर उनकी हुकूमत हो। मुल्क में एक कठपुतली हुक्मरान नजीबुल्लाह, जो कि सोवियत यूनियन का आलाकार था, वो उस वक्त उस बराजबान था। लेकिन फिर देखते ही देखते मुल्ला उमर अपने 50 तलबा के साथ आए। उन्होंने अफ़गान तालिबान की तहरीक की बुनियाद रखी और फिर देखते ही देखते उन्होंने वो पूरे अफ़गानिस्तान पर छा गए और उनका कंट्रोल पूरे अफ़गानिस्तान पर मजबूत होता चला गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह अफ़गान जो तालिबान हैं वो इतने मजबूत होंगे और वो इस तरह आकर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। फिर जब 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी और इतनी बमबारी की, इतने ज़्यादा अफवाह हुई कि मुल्ला उमर अपने साथियों को लेकर पहाड़ी इलाकों में जाने पर मजबूर हो गए, ताकि जो सिविल लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो उन पर जो जुल्म व सितम हो रहा है और जो तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, उससे किसी सूरत छुटकारा मिल सके उनको और वो बच सके। अमेरिका ने पूरा ज़ोर लगाया, तन मन धन लगाया। CIA ने पूरा ज़ोर लगाया मुल्ला उमर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हो गए। कहते हैं कि एक मरतबा एक मस्जिद में मुल्ला उमर नमाज़ पढ़ रहे थे और उस वक्त अमेरिकी फ़ौज ने उधर मुखबिर की इतला पर रेड किया। उन्होंने मस्जिद के बाहर तमाम जो है नमाजियों को खड़ा किया और उनकी शनाख्त परेड करवाई मुखबिर से, लेकिन मुल्ला उमर भी उस कतार में खड़े थे, लेकिन मुखबिर नहीं पहचान सका और यूं मुल्ला उमर फिर चले गए और अमेरिकी ढूंढते रह गए। CIA बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा जब उन्हें पता चला कि वो जिस मुल्ला उमर को ढूंढ रहे थे वो उनकी बेस से सिर्फ चंद किलोमीटर ही के फासले पर एक सादा से मकान में रह रहा था और उसी सादा से मकान से, वो सादा से कमरे से वो पूरी जो अफ़गान तहरीक को तालिबान को कंट्रोल कर रहा था और उसी से सारे अफ़गानिस्तान में वो अपने तमाम साथियों को लेकर इकट्ठे चल रहे थे। कहते हैं कि मुल्ला उमर के पास सिर्फ एक रेडियो और एक डायरी थी और उस डायरी में वो अपने जो रोज़मर्रा की जो हालात ज़िंदगी वो तहरीर करते थे। अफ़गान हुकूमत ने जब मुल्ला उमर की वफ़ात की खबर आई तो उसके बाद पाकिस्तान पर हस्बे मामूल पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की और कहा कि मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में नहीं थे, मुल्ला उमर तो पाकिस्तान में थे और वहीं पर उनकी वफ़ात हुई है। लेकिन इसके बाद मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, जो इस वक्त तालिबान हुकूमत में वज़ीर दिफा के ओहदे पर बराजमान हैं, उन्होंने बिल्कुल खुल कर कहा कि मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान में ही थे और वहीं पर वो हेपेटाइटिस C की बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ। मुल्ला उमर एक सादा से बंदे थे और बहुत सादगी पसंद थे, इसी वजह से उनको कोई भी नहीं ढूंढ सका। CIA जैसा ताकतवर तरीन इदारा भी नहीं ढूंढ सका, अमरीकी नहीं ढूंढ सके। पूरा ज़ोर लगाया, उनके साथ सिर्फ एक उनका वफ़ादार मुहाफ़िज़ होता था और कोई नहीं था। वो खतूत के ज़रिए अपने साथियों से राब्ते में रहते थे, मोबाइल फ़ोन तो कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इसी वजह से CIA और अमेरिका उनको ढूंढने में नाकाम रहा। मुल्ला उमर जब तक हयात थे वो अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान के गैर मुतनाज़ा अमीर थे और आज भी उनको कदर की निगाह से देखा जाता है कि मुल्ला उमर ने अपने
اپنے وطن کے لیے جو جدوجہد کی ہے، جس طرح وہ بہادری سے لڑے ہیں، اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے، اور امریکیوں کو انہوں نے پسپا کیا ہے۔ اور وہ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے، ایک دن ہوگا جب ہم زمینی راستے سے آئیں گے اور وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب امریکی اور نیٹو فوج کا انقلاب ہوا تو اس وقت افغانستان میں طالبان اسی زمینی راستے سے آئے، اور آج ایک مرتبہ پھر طالبان کا کنٹرول ہے۔ ملا عمر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، وہ ایک مجاہد تھے جنہوں نے اپنے وطن کی دفاع کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نظریات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے امریکہ کو پسپا کیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر